सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं रेहान ग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हजरात, सीधे सीधे खबर बताऊंगा मैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है। तुर्की के और चाइना के हथियार ट्रांसफर करने वाले कार्गो जहाज ने 60 घंटे तक, जी हाँ 60 घंटे तक, आप ये रिपोर्ट देखिए, 60 घंटे तक पाकिस्तान में हथियार उतारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्लान थे भाई, जो पाकिस्तान के आसमान में पाए गए। तुर्की और चाइना ने 60 घंटे तक पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन चलाया है। दोनों देशों के विमान आसमान में पाकिस्तान में एयरलिफ्टिंग करते पाए गए। बहरहाल ये पता नहीं चल पाया है उनका मकसद क्या था, और ये भी पता नहीं चल पाया है क्या पाकिस्तान में उतारा था। लेकिन ये देखिए, भारत की एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं, और न्यूज़ 18 और मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने पाकिस्तानी एयरबेस पर 60 घंटे तक कोई ऑपरेशन चलाया है। न्यूज़ 18 ने सीनियर इंटेलिजेंट अधिकारी के हवाले से बताया है कि चीन के मिलिट्री विमान रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते देखा है। इस दौरान तुर्की के मिलिट्री विमान को भी एयरबेस पर उतरते देखा है। क्या तुर्की ने अपने एडवांस हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सिस्टम और फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दे दिए हैं? लेकिन 60 घंटे तक तुर्की के विमान और चाइना के विमान पाकिस्तान के अंदर पकड़म पकड़ाई तो नहीं खेल रहे थे। देखिए, पिछली रिपोर्ट से एक बात यह भी है कि भारत की फौज ने तुर्की के और चाइना के जहाज को पाकिस्तान के बेस पर मंडराता हुआ देखकर पहले से अलर्ट पर है। अब चाइना के Z-10ME फाइटर हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान ने अपनी फौज में तैनात कर लिया है। देखिए, पाकिस्तान ऐलान नहीं कर रहा है कि हम ये ले रहे हैं चाइना से, हम तुर्की से वो ले रहे हैं, लेकिन अब चाइना के Z-10ME फाइटर हेलीकॉप्टर को, फाइटर जेट को पाकिस्तान ने अपनी फौज में तैनात कर लिया है। देखिए, फिलिस्तीन ने और देशों ने भारत का साथ दिया। UNSC में भारत में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत UNSC में परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहता है, तो इस पर पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान ने देखिए क्या विरोध किया इसका। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को UNSC परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शहबाज शरीफ की सरकार ने और अमेरिका की सरकार ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जो कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो मुल्क के लिए भलाई चाहता हो, बहरहाल खबर ये आ रही थी कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से झूठ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इमरान खान की बहन और पत्नी उनसे जाके मिली हैं। कोर्ट का ये आदेश आया था कि हाँ आप उनसे मिल सकती हैं, तो वो जाके मिली हैं। तो अब इमरान खान को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि उनकी जेल में हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान एक ऐसा करैक्टर है कि अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो सिर्फ अपने मकसद के लिए करता है, और उसका मकसद है सिर्फ पैसा। ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता करवाई तो उसने इस्लामाबाद पाकिस्तान में, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये अपना कुछ खेलेगा। अब ये रिपोर्ट देखिए जरा। इस रिपोर्ट में है कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका से भीख मांग रही है कि तुम्हें $10 बिलियन विदेशी इन्वेस्टमेंट देना होगा हमें। शहबाज शरीफ की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए लगी पड़ी है। भारत ने पाकिस्तान से एक बच्चा आज़ाद करा था, और उस बच्चे का नाम है बांग्लादेश। आज वो हमें अपने बाप को यहाँ दिखा रहा है, इंडिया को, भारत को। भारत ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था, न्योता भेजा था कि जो भारत में हमारे दिल्ली में जो सम्मेलन है उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा था, इनवाइट भेजा था बुलाने के लिए। तो बांग्लादेश ने सीधे ना कर दिया है। कहा है भाई, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर कुछ विवाद छिड़ा, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा है हम तभी आएंगे सम्मेलन में जब भारत हमारी एक शर्त मानेगा, और वो शर्त ये है कि भारत को शेख हसीना को लौटाना होगा,
फिर हम सम्मेलन में आएंगे। भारत ने पानी रोका था पाकिस्तान का, अब बांग्लादेश भी डर रहा है। उसने कहा है कि हमें गंगा जल के समझौते में गारंटी चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो हम 1996 का जो समझौता था वो दिसंबर में ख़त्म होने वाला है, उस पर बात करेंगे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत हमारा पानी न रोके। मैंने आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में भी बताया था कि भारत के आरएसएस के संघ के टॉप के नेता हैं जिनका नाम है मोहन भागवत। इन्होंने ये अमेरिका जाने वाले थे, यूएसए जाने वाले थे और पूरी तैयारी हो गई थी। फिर ये बात अमेरिका को पता चली तो अमेरिका के आईआरएफसी और अमेरिका के लीडर्स ने ये मांग की कि भारत के मोहन भागवत एक आतंकी संगठन के नेता हैं, लीडर्स हैं, ये हमारे अमेरिका में ना आ पाएँ, एंटर ना कर पाएँ और ये भारत में मुसलमानों पर और ईसाइयों पर जुल्म करवाते हैं। और अमेरिका के सारे अखबार में, सारे न्यूज़ में ये बात फैल चुकी है कि ये एंटर ना हो पाएँ और मांग भी की है कि ये हमारे अमेरिका के लीडर्स, मिनिस्टर्स कोई इनसे मीटिंग ना करे और ना बात करे और ना इनसे मिले। सेम इसी तरह कनाडा की रिपोर्ट देखिए। कनाडा के 100 लोग नहीं, 100 से ज़्यादा ग्रुप्स ने मांग की है कनाडा की सरकार से कि भारत के आरएसएस के मोहन भागवत हमारे कनाडा में एंटर ना हो पाएँ। जो बात अमेरिका ने की थी वही कनाडा ने की है। पहले ये कनाडा जाते फिर अमेरिका जाने वाले थे। तो कनाडा के 100 से ज़्यादा ग्रुप्स ने, लीडर्स ने मांग की है कि ये कनाडा में नहीं आएँ, एंटर ना हो पाएँ, क्योंकि ये वही बात जो अमेरिका ने की थी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक लोगों को दबाते हैं, जुल्म करते हैं, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर टॉर्चर करते हैं। ये आतंकी सोच से संगठन से मिले हुए हैं और ये हमारे यहाँ नहीं आए, एंटर ना कर पाएँ। अब चाइना के खिलाफ हमारे वाले तो कुछ कर नहीं पाए और ना चाइना के खिलाफ अमेरिका कुछ कर पाया। तो अब जापान और ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप बना रहे हैं चाइना के खिलाफ और जापान ने कहा है इसमें भारत को भी ले लिया जाए। हमारे वाले हमें नहीं लगता कि हमारे वाले बड़ी हमें नहीं लगता कि हमारे वाले कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। जापान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और एग्रीमेंट किया कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, डिफेंस एक्सेस करेंगे और साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। भारत की सरकार ने चाइना से कहा है कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मत ट्रांसफ़र करो, क्योंकि पाकिस्तान बेहद करीब है नॉर्थ कोरिया के, मतलब नॉर्थ कोरिया को टक्कर दे सकता है हथियार के मामले में पाकिस्तान। वहीं अब ये देखिए, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक उर रहमान को सऊदी अरब इनवाइट कर दिया है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या तालमेल जमता है। जो आप रिपोर्ट यहाँ देखेंगे वो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप फिर 56 इंच पर सवाल करेंगे। अब मैं आपको जो दिखाऊंगा ये देखिए कि बांग्लादेश के 6 टॉप के लीडर्स, बांग्लादेश के 6 जासूसी टॉप के लीडर्स ने मुलाकात की है पाकिस्तान के ISI के हेड से। अब इन दोनों में क्या खिचड़ी पकड़ाई है वो हमें और सबको हजम नहीं होगी भाई, नहीं होगी। अब हमारे वाले 56 इंच वाले अब धुरंधर 4 बनाकर धुरंधर में दिखा देंगे कि इन दोनों को एक होने पड़ा और हमने इन दोनों को एक होने दिया। देखिए हमने कैसे इन दोनों को एक होने दिया और फिर हमें कामयाबी मिली, ये हुआ वो हुआ। ये देखिए, चीन ने जापान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जापान के पास कई ज़्यादा मात्रा में प्लूटोनियम है जिसका यूज़ कर जापान 5500 से ज़्यादा परमाणु बम बना सकता है। और अभी देखिए, अमेरिका ने साउथ कोरिया से कहा था कि हमारे साथ मिलकर ईरान पर एक्शन कीजिए, ईरान पर एक्शन लीजिए, तो साउथ कोरिया ने सीधा मना कर दिया था। तो अब अमेरिका ने ये कहा था, बयान दिया था कि हम साउथ कोरिया के चक्कर में हम उस पर पैसा खर्च करते हैं, हम उस पर
बड़े एहसान करते हैं, हम उसके लिए नॉर्थ कोरिया से लड़ते हैं, नॉर्थ कोरिया को धमकाते हैं, हम उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बयान देते ही उसी दिन यूएसए ने, अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ जो एक्सरसाइज हो रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा था, वो उसी दिन रोक दिया। और ये एक्सरसाइज 27 अगस्त तक चलने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने उस बयान को देते ही उसी दिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने रोक दिया। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया बोला कि हमारे पास 52-53 नहीं, अब भी हमने झूठ बोला है, कम बताए हैं, हमारे पास 100 से ज़्यादा बड़े खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। और ये देखिए, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बयान आया है। नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कब बात होती है और कितनी बात होती है ये पता नहीं चल पाया है, नहीं बता सकता, लेकिन बहुत अच्छे रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के और नॉर्थ कोरिया के साथ। और अब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने कहा है कि ये जो अमेरिका ने जो साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज रोका है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज रोक दी, फिर नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग की मीठी मीठी बातें होने लगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फिर उसी वक्त किंग जोंग ने, नॉर्थ कोरिया ने साइड में हो गए समुद्र में 10 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर ली। लो कर लो बात। दोस्तों, आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने दुनिया भर की रिपोर्ट आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में दे दी हैं। और आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीरियस बोल रहा हूँ, सीरियस, सब्सक्राइब कर लेना, पहले बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, कति बहम में हो। और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो का जब तक के लिए इंतजार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। आपको नोटिफिकेशन तभी पहुँचेगा, आप तभी देख पाओगे जब मुझे सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए जय हिंद।